तो दोस्तों आज आपको हम एक बार फिर शर्ट की कटिंग सिखाने जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे। बहुत जल्द इस वीडियो को देखकर आप लोग शर्ट करना सीख जाएंगे। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेते हैं, कपड़े को सीधा कर लेते हैं और सामने लगभग 2.5 इंची कन्नी से मिलाकर कपड़े को छोड़ देते हैं सीधा। इन निशानों को सीधा कर लीजिए। जितनी लंबाई रखनी है लगभग वहाँ तक ये निशान लगा लीजिए और बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे आपको हम लोग। जितनी लंबाई हो उसमें ½ इंची प्लस कर दीजिए। 32 लंबाई है तो ½ इंची प्लस किया, हो गया 32.5। 32.5 पर एक निशान लगा लीजिए और गोल दामन है तो लगभग ½ इंची और सीधा दामन है तो 1 इंची लगभग नीचे दबाव रख लीजिए। अब आती है बारी हाले गिराने की, आर्मोल्स की। तो 37 चेस्ट है, 37 का चौथा हिस्सा हुआ 9.25 हो रहा है, लेकिन फिटिंग की शर्ट रहेगी तो इसको हम लोग ½ इंची कम काटेंगे, 8.25 से काटेंगे। अगर फिटिंग की शर्ट है तो ½ इंची कम कर लीजिए। एक निशान लगा लिए कमर का, 16.5 से 17 के बीच में कमर रहती है, हम लोग 16.5 लगाते हैं निशान। इस निशान को भी सीधा खींच लीजिए। अब जितनी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर रख दीजिए। हमारा शर्ट का चौथा 37 चेस्ट है तो इसका चौथा हिस्सा बनना 9.25। इस 9.25 को निशान यहाँ लगा लेते हैं। कमर है 34 इंची तो उसका चौथा हुआ 8.5, ये 8.5 निशान लगा लिया। और हिप के लिए हमेशा 3.5 से 4 इंची ऊपर एक निशान लगा लीजिए। और हिप हमारी 37 है तो उसका भी चौथा हिस्सा 9.25 हो रहा है। अब आपको फिटिंग की शर्ट काटनी है तो यहाँ से 1.5 इंची काट लीजिए और लूज़ काटनी है तो 2 इंची कर लिए और काफ़ी लूज़ चाहिए तो 2.25 कर लीजिए। हम इसको 2 इंच से काटेंगे लेकिन दबाव थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेंगे ताकि आगे टाइट ढीला हो सके। इसमें इस तरह की सेब पट्टी से तीनों निशानों को मिला लीजिए। नीचे दामन हल्के हाथों से सेब दे लीजिए। अब बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर हमारा 18 तैयार चाहिए तो ये 18 इंची शोल्डर तैयार हो गया। प्लस इसमें 2 सूत मार्जिन दे दीजिए, जितना भी आप रखते हैं 2 सूत 3 सूत ये दे दिया मार्जिन में। इतना 1.5 इंची डाउन करना है और सीने का 12वां भाग यहाँ पर रखा जाता है, चाहे कॉलर का 5वां भाग रख दीजिए। 15 कॉलर है तो 3 × 6 15, 3 इंची यहाँ रख देते हैं हम। 2.5 इंची इधर रख देते हैं। चाइनीज़ कॉलर बनेगा ये, ऐसे करके गोल कर लीजिए और ये हम डाउन कर लेते हैं सामना। अब ये चेस्ट के निशान से लगभग 1 इंची पीछे हम लोग निशान लगा लेते हैं और सेब पट्टी को इस तरह से रख कर सेब दे देते हैं और हाथों से ये सेब हमने दे दिया। एक कॉलर इसका है 15.5, चाइनीज़ कॉलर बनेगा तो हम लोग एक निशान लगा देते हैं ताकि कारीगर समझ जाए चाइनीज़ कॉलर है। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। सारे निशानों पर ही कटिंग होगी। इस तरीके से शर्ट काटेंगे तो परफेक्ट शर्ट की फिटिंग आएगी। कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आएगी आपके कपड़ों में। यदि मार्जिन नहीं रखना है आपको तब आप 1.5 इंची से काटिए और चाप भर का दबाव दे लीजिए, बढ़िया फिटिंग आएगी। और साइड में अगर मार्जिन रखना चाहते हैं तब आप चेस्ट के चौथाई से 2 इंची से काटिए लूजिंग से, उसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ा के ले लीजिएगा 1.5 इंची। सामने के बाद हमारी आस्तीन कटिंग होगी। आस्तीन के लिए लगभग सिंगल कपड़े को एक बार डबल कर लेते हैं
और जितना हमने हाला गिराया था उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, हमने 1.25 इंची हाला गिराया था, अब 9.25 इंची इसको हम निशान लगा लेते हैं ऐसे। एक निशान ऊपर लगाते हैं, जितनी आस्तीन है उससे 1 इंच कम हम लोग आस्तीन की निशान लगाएंगे। उसमें 2.5 इंची कफ लगेगा, वो तैयार रेडी होकर उतनी आ जाएगी। 23.5 है तो हम लोग 22.5 पर निशान लगाते हैं ये। इसमें 2.5 इंची कफ लगेगा और 9.5 इंची कफ लगेंगे और 1 इंची का हम लोग लेते हैं मार्जिन। शेप पट्टी से इसको हल्का सा ऊपर क्रॉस आस्तीन कर लीजिए और यहाँ पर भी शेप दे दीजिए। इसको हल्के हाथों से शेप देते हुए काट लीजिए ऐसे। अगर फिटिंग की शर्ट पहने हैं तो ये तरीका अपनाइए, अगर लूज़ पहनना है तो यहाँ दबाव 1.5 इंच कर लीजिए, 2 इंच कर लीजिए। बहुत से लोग आस्तीन लूज़ पहनते हैं तो उनकी शर्ट में आप जितना कफ लगाना उतना रखिए, फिर उससे 1.25 से 1.5 इंच लूज़ कर लीजिए और इस तरीके से सामने को हल्के हल्के गहरा कर शेप में मिला लीजिए। बैक को भी हम लोग सेट कर लेते हैं। आधा से 1.25 इंची बैक बड़ी रहती है सामने के गहरे से, और सिंगल को हम लोग सिंगल आस्तीन के बाद काट लेंगे। अब हम काटते हैं बैक। नीचे जो कपड़ा बच रहा है उसको हम एक बार फिर डबल फोल्ड कर लेते हैं, जितना चाहिए हमें लगभग अंदाजे से, या सामने से आप नाप लीजिए। सामने से 1.25 इंची छोटी बैक रहती है। बहुत सही, क्या चलाया तुमने। इस निशान से 1.25 इंची निशान अंदाजे से ऐसे लगा लीजिए, चाहे नाप नाप के लगा लीजिए और इसी निशान पे मोड़ लीजिए ऐसे करके। और इस सेंटर से आप रखकर सामने को बैठा लीजिए। एक निशान यहाँ लगा दीजिए और एक निशान ये, हमारा तिवरा इतना ही डाउन होगा। सीधी निशान खींच लीजिए और जितना आपने शोल्डर रखा था 18 तैयार है तो 18 निशान लगाइए और 2 सूत का दबाव। ये हमारी बैक कट रही है, यहाँ से 1.25 इंची अंदर रख लीजिए, हाथों से शेप दे दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बैक हमारी कट गई। दामनों को काट लेते हैं। अब बारी है तिवरा की। तीरे के लिए हम लोग खड़ा कपड़ा लेते हैं और इसको अंदाजे से लगभग 9.5 इंची तक फोल्ड कर लेते हैं। 10 इंच कोई दिक्कत नहीं है। एक निशान कन्नी के बगल से सीधा लगा दीजिए और 5 इंची का तिवरा लगेगा इसमें। 1.5 इंची हमने बैक कम काटी है, 1.5 इंची वो प्लस 3.5 और 1.5 इंची इसको भी नीचे उतार देंगे। यहाँ भी 18 तैयार और 2 सूत दबाव। 3 इंची जो हमने वो हाला गिराया था और ये हमारा तिवरा कट गया। ये शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। और आप लोगों को अगर समझ में आया है या कुछ चीज़ें छूट गई हों तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और अच्छे से आपको कटिंग सिखाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।